नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। शिवसेना के हिंदुत्व को बचाने के लिए बगावत पर उतरे शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना के सभी बागियों की एक ही मांग थी कि शिवसेना हिंदुत्व की राह पर लौटाए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन इसी उठापटक के बीच शिंदे ही मुख्यमंत्री बन गए। अब सवाल यह है कि बीजेपी की विचारधारा तो हमेशा से हिंदुत्व की रही है, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा उसके पैतृक संगठन आरएसएस की वजह से हमेशा आईने की तरह साफ दिखाई देती है। आरएसएस के विचारकों के लेख और किताबें इस बात की गवाही देती हैं कि उनकी विचारधारा हिंदुत्व है। उनके अपने मिशन और सपने रहे हैं, जिनमें से कई को नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद भी पूरा किया गया है। लेकिन क्या शिवसेना की स्थापना भी हिंदुत्व की नींव पर खड़ी हुई थी? इसकी स्थापना के वक्त पार्टी का मिशन और सपना क्या था? इसे समझने के लिए उस इंसान की विचारधारा को समझना होगा जिसने शिवसेना की नींव रखी और शिवसेना का नामकरण किया था। बाल ठाकरे के पिता और उद्धव ठाकरे के दादा प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे। प्रबोधनकार ने लेखनी और समाज सुधारक के तौर पर खूब नाम कमाया। प्रबोधनकार पर महात्मा ज्योतिराव फूले का गहरा प्रभाव था। जातिवाद, छुआछूत, धर्म के आडंबर और अंधविश्वास को लेकर जो मुहिम फूले ने छेड़ी थी, उसे प्रबोधनकार ने आगे बढ़ाया। इसकी वजह से उनकी खूब आलोचना होती थी। उनके जातिवाद के आंदोलन से परेशान होकर कथित श्रेष्ठ वर्ग उनकी मौत की झूठी अफवाहें फैलाता था। उनको परेशान किया जाता था, लेकिन भेदभाव और छुआछूत को जो उन्होंने चुनौती देनी शुरू की थी, उसे बंद नहीं किया। जब बीजेपी के पैतृक संगठन आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चलाया, तब प्रबोधनकार ने एक किताब लिखी थी। इस किताब का शीर्षक था मंदिर का धर्म या धर्म का मंदिर। इस किताब में प्रबोधनकार ने सवाल किया था कि मंदिर का धर्म होना चाहिए या धर्म का मंदिर। बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार की आत्मकथा माझी जीवन गाथा में छुआछूत के कई किस्सों का जिक्र मिलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि तब छुआछूत सभी जातियों में होती थी, लेकिन छुआछूत करने वाली जाति सिर्फ एक थी। प्रबोधनकार कायस्थ जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी गिनती अभी स्वर्ण जातियों में होती है, लेकिन अपने बचपन में उन्हें कायस्थ होने के बावजूद छुआछूत का सामना करना पड़ा। बचपन में जब वो अपने ब्राह्मण सहपाठियों से पानी मांगते तो चौखट से नीचे खड़े कर बर्तन से हाथ पर पानी गिराया जाता था, यानी पानी पीने के लिए बर्तन भी नहीं दिया जाता था। इतना ही नहीं, जिस बर्तन से प्रबोधनकार के हाथ पर पानी गिराया जाता था, उसे बिना धोए घर के भीतर नहीं ले जाया जाता था। ऐसे ही एक बार जब वो अपने पिता के साथ एक ब्राह्मण के घर भोजन के लिए गए तो उनकी पंगत ब्राह्मणों की पंगत से अलग थी। भोजन परोसने वाली महिला बड़े एहतियात के साथ खाने को ऊपर से ही प्लेट में गिरा रही थी। खाना खाने के बाद जब उनके पिता अपना और उनका बर्तन धोने बैठ गए तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने नाराज होते हुए कहा, अगर ब्राह्मण हमसे अलग तरीके से पेश आते हैं तो हम इन्हें आदर और सम्मान क्यों दें? अब सवाल ये आता है, तो फिर शिवसेना की स्थापना कौन सी विचारधारा की नींव पर हुई थी? 9 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर नहीं, मराठी अस्मिता के आधार पर हुई थी। बाद के दिनों में पार्टी ने अपने लिए जो भी रास्ता चुना हो, लेकिन आधार हिंदुत्व नहीं था। तीर धनुष के चुनाव चिन्ह और टाइगर के प्रतीक चिन्ह के साथ इस पार्टी का मिशन राज्य में मराठियों को उनका कथित हक दिलवाना था, उनके अंदर आत्मसम्मान भरना था। ये वर्किंग क्लास के बीच से निकली वर्किंग क्लास के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के मिशन से शुरू पार्टी थी। शिवसेना का शुरुआती आंदोलन मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, बल्कि राज्य की नौकरियों और संसाधनों पर कथित तौर पर कब्जा किए दक्षिण भारत के लोगों के खिलाफ था। दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ था। बाद में आकर धीरे धीरे शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दों पर सामने आने लगी। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।